आध्यात्मिक कहानी आप लोगों के लिए, यानी आध्यात्मिक गुणों का एक बच्चे में विकास कैसे होता है, इसकी कहानी है ये। आज अगला भाग मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। छोटा था तो मेरे सामने के घर में 3 बच्चे थे, एक उनकी बिटिया थी। ये चारों बच्चे मेरे हमउम्र छोटे बड़े थे। जो लोग मेरे वीडियोस पहले से देखते हैं या फेसबुक की कंटेंट मेरी पढ़ते हैं, वो लोग इनके नाम भी जानते हैं, सल्ली, भल्ली, अल्ली और उषा। उषा तो खैर बहुत सीधी बिटिया थी, कुछ बोलती नहीं थी, लड़ना तो जैसे जानती ही नहीं थी, मेरे बराबर की ही थी। 6-7 साल का रहा होऊंगा, स्मृति में है वो बातें। तो सल्ली भल्ली जो हैं, अल्ली बहुत छोटा था, सल्ली भल्ली मेरे लगभग बराबर के थे। तो एक दिन किसी त्यौहार को लेकर बहस हो गई कि वो त्यौहार परसों है, मैं कह रहा था कल है। मेरे अंदर एक दंभ था कि मैं पंडित हूँ, 20 बिस्वा का ब्राह्मण हूँ, कानकुब्ज ब्राह्मण हूँ, त्यौहार के बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि घर पर माता पिता ने कहा था कि त्यौहार कल है। तो वो तो पत्थर की लकीर थी कि त्यौहार कल है। ये सल्ली भल्ली कौन होते हैं कहने वाले कि त्यौहार परसों है। मुझे बड़ा क्रोध आया, लेकिन दुबला पतला था, सल्ली भल्ली थोड़े मोटे थे, हट्टे कट्टे थे, संख्या में भी मुझसे ज़्यादा थे, 3 तो थे ही। मैं विरोध नहीं कर पाया। अब इसका बदला लेना था, प्रतिशोध, बदला, रिवेंज, बदला लेना था। उन्होंने संख्या बल, बाहुबल के आधार पर अपनी बात मनवा ली, मैं कुछ नहीं कह पाया। मैं टें करते रह गया कि नहीं नहीं कल है त्यौहार, कल है, और वो कहते रहे कि परसों है, और अपनी बात को मनवा के चले गए। मुझे भी कहना पड़ा कि भाई होगा परसों, क्योंकि वो मारने पीटने पे आमादा थे। अब बदला लेना था। तो शाम को पड़ोसी लाला के घर से, पड़ोस में, उनके पड़ोस में एक लाला जी रहते थे। कायस्थों को हम लोग प्यार से लाला कहते थे, लाला भी अपने को लाला कहते थे, श्रीवास्तव थे वो। तो पूरे मोहल्ले में वो लाला करके ही प्रसिद्ध थे, रिटायर्ड अमीन थे। तो लाला के घर से उनका आंगन दिखाई देता था। तो मैं लाला के घर में लाला की छत पे चढ़ गया और उनके आंगन में मुंह डाल के आकाशवाणी की मैंने। और आकाशवाणी ये की कि सल्ली भल्ली तुम्हारा विनाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। सुनते रहते थे कि आकाशवाणी होती है, देवता आकाशवाणी करते हैं, विनाश होने की बात भी करते हैं, राजाओं की कहानियाँ भी सुनी थीं। तो सल्ली भल्ली का विनाश होने की बात कह के अब भाग के मैं नीचे आ गया और घर पे आके चुपचाप सो गया। अब मैंने बड़ी भारी आवाज़ बना के आकाशवाणी की थी, लेकिन फिर भी मैं पहचान लिया गया। और सल्ली भल्ली अल्ली का जो बड़ा भाई था अनिल, वो मेरे घर आया कहने के लिए कि देखो ये वहाँ जाके ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, और वहाँ से कह के आए कि नाश हो जाएगा। विनाश तो उसने नहीं कहा, नाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे तुम लोग। और ये वो गाली दे के आए। उसने अपने मन से लगा दिया कि गाली दे के आए, जबकि गाली मैं नहीं देता था। पिताजी ने कहा वो तो सो रहा है, देख लो, ये देखो ये तो सो रहा है। और मैं घनघोर निद्रा में सोने का बहाना कर रहा था। खैर अनिल तो चले गए। अनिल काफ़ी बड़े थे हमसे। अनिल चले गए कहते हुए कि थे तो यही, ये झूठ बोल रहे हैं, आके सो गए। इसके बाद पिताजी ने
मेरे जागने का बाकायदा इंतज़ार किया। जब मैं जागा तो पिताजी ने एक ही बात कही कि बेटा ये गलत बात है, किसी से बदला नहीं लेते हैं। तुमने ये बात जो कही है कोई बदला लेने के लिए कही होगी, तुम्हारी कोई सल्ली वल्ली से लड़ाई हो गई होगी, उस लड़ाई का तुमने बदला लिया होगा, इस तरह कह के ऐसे नहीं कहते हैं। अगर उनसे तुम्हें कोई शिकायत थी तो उनकी मम्मी से या पापा से शिकायत करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि तुम खुद जाके आकाशवाणी कराए। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि पिताजी से मैं कहता कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया है, मैंने ऐसा नहीं किया है। मैं उनके सामने झूठ नहीं बोल पाया। मैंने स्वीकार कर लिया कि वो आकाशवाणी मैंने ही की थी और मैंने कहा आइंदा मैं नहीं करूँगा। पिताजी ने सिखाया कि यदि कोई बच्चा तुमसे शरारत करता है, तुम्हारे प्रति कोई शैतानी करता है, तुम्हें सताता है, तो उसके माता पिता से शिकायत करो, मुझसे कहो। दो चीज़ें, प्रशासनिक अधिकारियों का जैसे होता है कि एक कॉपी भेजते हैं हेडक्वार्टर और एक कॉपी भेजते हैं कंसर्न ऑफिसर को, ऐसे ही पिताजी ने कहा कि एक शिकायत तो तुम उसके माता पिता से करो और एक शिकायत मुझसे करो, हम लोग देख लेंगे, बात कर लेंगे, उस बच्चे को समझा देंगे। इसलिए जो है ऐसा आइंदा मत करना। और बेटा ये प्रतिशोध जो है, ये बदले की भावना मत रखा करो, ये अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। इसमें तुम ही जलोगे। अगर बदला न ले पाए तो तुम्हारा जो है चैन जो है हराम हो जाएगा, तुम चैन से रह नहीं पाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। तो इसलिए बदला लेने की भावना मन से निकाल दो। लेट गो करना सीखो। माँ ने सिखाया लेट गो करना सीखो, जाने दो सीखो। मेरी मदर जो हैं स्थानीय बोली बोला करती थी। हम लोग भरथना के रहने वाले हैं, इटावा ज़िले के। तो मेरी मदर हर बात पे कहती थी होए है, होए है। होए है का मतलब है होगा, जाने दो, छोड़ो, लेट इट बी, लीव इट, ये उसका मतलब होता था। तो मेरी मदर ने सिखाया कि ज़िंदगी में होए है करना सीखो। अरे होगा, देखा जाएगा, छोड़ो, इसके पीछे ना पड़ो। तो आध्यात्मिक विकास यात्रा में मेरे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। तो मेरे अंदर उन्होंने ये दुर्गुण पैदा होते ही वहीं कतर दिया, वहीं पर समाप्त कर दिया। जड़ों में मट्ठा डालना जैसे कहते हैं, यानी कोई पौधा उग ना पाए, विषबेल पैदा ही ना हो पाए, उगने से पहले ही उसकी जड़ें काट दी जाएं। ऐसे उन्होंने मेरे अंदर से जो प्रतिशोध की भावना थी, जो सताने की भावना थी, बदला लेने की भावना थी, रिवेंज की भावना थी, उसको धीरे से कतर दिया, समाप्त कर दिया और मना कर दिया, समझा दिया। बस इतना ज़रूर है कि मैंने भी समझ लिया। मैं उनकी बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता था, माता पिता को बहुत वैल्यू देता था। इसलिए मैंने जीवन भर उसके बाद से लेके और आज दिन भी मैं बदला नहीं लेता। वरना तुला राशि बदला लेने वाली राशि है। मैं तुला राशि हूँ, बिल्कुल स्ट्रिक्टली तुला राशि हूँ। 5 अक्टूबर का जन्म है और बिल्कुल घोर तुला राशि हूँ। तुला राशि में बदला लेने की भावना होती है। पलड़ा एक तरफ झुकाओगे तो दूसरी तरफ ऊपर उठेगा। तो अगर कोई सताएगा इधर से तो उधर से उसका प्रतिशोध निकलेगा ही निकलेगा। तुला राशि में ये विशेषता होती है। जो अक्टूबर के जन्मे लोग होते हैं, 23 सितंबर से 22 अक्टूबर तक के लोग जो होते हैं वो तुला राशि होते हैं। तो उनके अंदर प्रतिशोध की भावना प्रमुख होती है। मेरे अंदर ईश्वर की कृपा से और माता पिता के आशीर्वाद से वो भावना नहीं रही और ये बड़ी अच्छी बात रही, क्योंकि नहीं तो मैं बदला लेने के लिए, जाने कितने लोगों ने मुझे सताया होगा, मैंने ईश्वर पे छोड़ दिया। और सच बात मैं बताऊं आपको, राज की बात, कि जिन जिन ने मुझे सताया, जिन्होंने मुझे मेरा दिल दुखाया, मैंने ईश्वर से उनकी शिकायत कर दी। परमपिता तो वही है ना। मेरे पिता ने कहा था कि उसके पिता से शिकायत करो, तो परमपिता उनका भी वही है। जो मेरा परमपिता है वही उनका परमपिता है। उसने मुझे सताया, मैंने परमपिता से शिकायत कर दी कि देखिए इसने मुझे सताया है। और ईश्वर ने ऐसा बदला लिया, ऐसा दंड दिया, ऐसा दंड दिया कि मैं याद करके मेरी रूह कांप जाती है। और मैं यही कहता हूँ कि ईश्वर, अब मैं शिकायत करता हूँ तो ये कहता हूँ कि ईश्वर इतना कठोर दंड मत देना। यानी बहुत सारे लोग ऐसे हुए कि जिन्हें ईश्वर ने बहुत कठोर दंड दिया।
इतना कठोर दंड दिया कि मैं सोच नहीं सकता था। शायद इसलिए क्योंकि ईश्वर ने कहा कि तुमने मेरे एक सच्चे एक मासूम बच्चे को सताया है, तुमने उसको बहुत दुख दिया है, उसको तुमने सताया है, इसलिए ईश्वर ने उनको कठोरतम दंड दिया। और ये सोच कर मैं कांप जाता हूँ कि इतना कठोर दंड ईश्वर न दें। इसलिए मैं अब जब शिकायत करता हूँ तो मैं ईश्वर से कह देता हूँ कि हे ईश्वर, उतना कठोर दंड उनको मत देना, इतना कठोर दंड ठीक नहीं है। बस उनको एहसास हो जाए कि उन्होंने गलती की थी, इतना ही काफ़ी है। तो आज की मेरी आध्यात्मिक कहानी यहीं तक शेष, फिर अगली भाग में।